नमस्कार साथियों। जब भी हलाल की बात आती है तो आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा बकरा, मुर्गा, गाय जैसी चीजों को काटने का ये एक तरीका है और इस तरह से हलाल किए हुए मीट को ही मुस्लिम समुदाय खाता है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से या ये कहें शरिया के हिसाब से उनको हलाल किया हुआ मीट खाने की ही इजाजत है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हलाल अब सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है। शुद्ध शाकाहारी आइटम, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाले, बटर, दूध और यहां तक कि पानी भी अब हलाल में आते हैं। कॉस्मेटिक आइटम्स जैसे कि डिओड्रेंट, परफ्यूम, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक जैसे आइटम भी हलाल में आते हैं। और कपड़े जैसे कि जीन्स हो गया, टॉप हो गए, टी शर्ट्स हो गई, ये भी हलाल में आते हैं। और यहां तक कि बड़े बड़े 5 सितारा होटल्स, फ्लैट्स, मकान ये भी हलाल में आते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस तरीके के हजारों आइटम्स अब हलाल में आते हैं और ये हलाल की पूरी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस हलाल अर्थव्यवस्था के चलते लाखों नॉन मुस्लिम लोग अपना बिजनेस खो रहे हैं, अपनी नौकरियां खो रहे हैं और इस हलाल अर्थव्यवस्था के चलते मुस्लिम संगठन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आप भले ही पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी धार्मिक व्यक्ति हों, लेकिन आप भी जाने अनजाने इस हलाल अर्थव्यवस्था के पार्ट बनते जा रहे हैं और आपके द्वारा खर्च किया गया पैसे का एक हिस्सा इस्लामिक संगठनों के पास जाता है और आप उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया या जॉब खो दी, उसके आप भागीदार बनते हैं। तो साथियों, आज की भारत की बात में हम इसी हलाल के मुद्दे पर, जो कि बहुत गंभीर और अलार्मिंग मुद्दा है, उस पर बात करेंगे और आपको जागरूक भी करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हलाल क्या चीज है। तो पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए कि हलाल का संबंध सिर्फ मुस्लिमों से है, नॉन मुस्लिमों का हलाल से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिमों के लिए इस्लामिक लॉ के हिसाब से या ये कहें कि शरिया के हिसाब से जो चीज अलाउड है या परमिसिबल है उसको हलाल कहते हैं और जो अलाउड नहीं है उसको हराम कहते हैं। तो जो चीज हलाल है मुस्लिम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मीट का उदाहरण लें तो जो मीट हलाल किया हुआ है उसको मुस्लिम खा सकते हैं और जो हलाल किया हुआ नहीं है उसको नहीं खा सकते हैं। अब हलाल किया हुआ मीट क्या है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि इस मीट को किसी नमाजी मुस्लिम ने काटा हो, एक विशेष तरीके से काटा हो और काटते समय अल्लाह का नाम लिया गया हो, तभी वो मीट हलाल कहलाएगा, वरना वो हराम कहलाएगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि घुमा फिरा करके ये कह दिया गया कि कोई भी मुस्लिम अगर मीट खाना चाहता है तो वो मुस्लिम की दुकान से जाकर के ही खरीदेगा और तभी उसको वो खाएगा। तो यहां तक तो ये बात ठीक समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का खाना खाने का, अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार खाने का पूरा अधिकार होना चाहिए और इसमें किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। और जब तक ये छोटे लेवल में चल रहा है तब तक इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन साथियों, ये बात यहाँ पर रुक नहीं रही है, बल्कि ये समस्या बहुत गंभीर होती चली जा रही है। जब से मार्केट में ये बड़ी बड़ी फूड चेन्स आई हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया या फिर KFC वगैरह हो गए, मॉल्स में पैकेज्ड चिकन, मटन वगैरह मिलने लगा, तब से ये समस्या बहुत बड़ी होती चली जा रही है। तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, होटल में जाता है या किसी मॉल से चिकन मटन वगैरह खरीदने जाता है, तो उसको तो अपनी शरिया के हिसाब से हलाल मांस खरीदना अलाउड है। लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि उस रेस्टोरेंट में, होटल में या मॉल में जो मांस बेचा जा रहा है वो हलाल है या नहीं है? तो इस समस्या के समाधान के लिए कुछ इस्लामिक संगठन बन गए और उन्होंने इन रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को या मॉल में बिकने वाले प्रोडक्ट्स को एक सर्टिफिकेट इश्यू करना चालू कर दिया, जिसको हलाल सर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये जितने भी संगठन है ये पूरी तरीके से इस्लामिक संगठन है, कोई भारत सरकार के संगठन नहीं है। जैसे कि भारत में जमाते उलेमा हिंद नाम का एक संगठन है, वो ये हलाल सर्टिफिकेट इशू करता है और जब वो ये सर्टिफिकेट इशू करता है तो वो इन रेस्टोरेंट से, होटल से या फिर उस प्रोडक्ट वाली कंपनी से अच्छी खासी फीस भी वसूल करता है। बदले में वो इनको हलाल सर्टिफिकेट इशू कर देता है और ये तय कर देता है कि इस होटल में, रेस्टोरेंट में या मॉल का जो प्रोडक्ट बिक रहा है, मांस बिक रहा है, वो हलाल है। साथ में जमाते उलेमा हिंद ये भी इंश्योर करता है कि इन होटल, रेस्टोरेंट या मॉल का
जो भी मांस खरीदा गया है वो किसी हलाल सर्टिफाइड जगह से ही खरीदा गया है। मतलब कि इस मांस को किसी मुस्लिम ने ही काटा है, किसी मुस्लिम ने ही ट्रांसपोर्ट किया है और स्टोरेज भी किया है। तो दोस्तों, अगर अब हम मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े रेस्टोरेंट का उदाहरण लें तो मैकडोनल्ड्स ने ऑफिशियली ये कह दिया कि वो अपने रेस्टोरेंट्स में सिर्फ हलाल मांस ही बेचता है। जबकि आप एक चीज नोट करिए कि मैकडोनल्ड्स का 90% कस्टमर नॉन मुस्लिम है, जिसको हलाल से कुछ लेना देना नहीं है। केवल 10% कस्टमर मुस्लिम कस्टमर है जो कि आकर के हलाल की डिमांड करता है। लेकिन मैकडोनल्ड्स ने उस 10% कस्टमर के लिए सारा का सारा मीट अपना हलाल में चेंज कर दिया, क्योंकि जो 10% मुस्लिम कस्टमर है वो हलाल मांगता है, बाकी 90% जो आता है उसको कोई मतलब नहीं रहता। हलाल मिल रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। और इस वजह से मैकडोनल्ड्स ने, जो कि हजारों टन चिकन या मटन लेता है, उसने अपना सारा का सारा मीट केवल हलाल दुकानों से उठाना चालू कर दिया। और इस तरह से सिर्फ हलाल मांस लेने वाला मैकडोनल्ड्स अकेला नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हर सिटी में जितने नॉनवेज परोसने वाले रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर अब सिर्फ हलाल मांस लेते हैं। तो यहां पर दो चीजें आप नोट करिए। पहली चीज तो ये, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हजारों टन लाखों टन मांस सिर्फ मुस्लिम दुकानों से लिया जाने लगा, तो जो नॉन मुस्लिम दुकानें थी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो हिंदुओं की खटिकों की दुकानें हुआ करती थी, उनका व्यवसाय बंद होने लगा। सिखों का, क्रिश्चियंस का भी व्यवसाय बंद होने लगा और ये पूरा का पूरा रोजगार मुस्लिम्स की तरफ शिफ्ट होता चला गया। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हलाल सर्टिफिकेशन में ये भी कंडीशंस होती है कि आपके रेस्टोरेंट में 2 शेफ मुस्लिम्स होने चाहिए, इस तरीके की और भी सारी कंडीशंस होती हैं। तो उनकी वजह से जो नौकरियां थी वो भी मुस्लिम्स को ज्यादा मिलने लगी और गैर मुस्लिम्स को वो नौकरियां छीनने लगी। तो आप इस पूरे प्रकरण को पूरे बड़े परिदृश्य में देखिए कि कितने लाखों नॉन मुस्लिम्स का व्यवसाय चला गया और कितने लाखों नॉन मुस्लिम्स की नौकरी चली गई। और तीसरी बड़ी चीज ये हुई कि जितनी बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल में बिकने वाले प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जमाते उलेमा हिंद के पास जाने लगे हलाल सर्टिफिकेशन के लिए और उनको अच्छी खासी फीस देने लगे, जिससे कि जमाते उलेमा हिंद की इनकम बढ़ने लगी। तो यहां पर आप विचार करिए कि इन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या मॉल से खरीदने वाला, होटल्स में खाना खाने वाला 90% आदमी नॉन मुस्लिम है, लेकिन पैसा जा रहा है जमाते उलेमा हिंद के पास और जॉब मिल रही है मुस्लिम्स को और रोजगार भी मिल रहा है मुस्लिम्स को। साथियों, अभी तक हमने नॉनवेज यानी कि केवल मीट की बात की है, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन केवल नॉनवेज या मीट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फूड एंड बेवरेजेस के वेजिटेरियन आइटम्स में भी मिलता है, जैसे कि आटा, दाल, चावल वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। चिप्स हुआ, भुजिया हुआ, जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं उनको भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। कॉस्मेटिक्स जोड़ लीजिए, उसमें आप गारमेंट्स जोड़ लीजिए, टूर्स एंड ट्रेवल जोड़ लीजिए, वैकेशंस वाले पार्ट जोड़ लीजिए। इस तरीके की जब सारी इंडस्ट्रीज को आप जोड़ लेंगे तो स्थिति बहुत ही भयावह नजर आती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हलाल की अर्थव्यवस्था 4 लाख करोड़ की है और पूरी दुनिया की हलाल की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है, जो कि भारत की जीडीपी से भी बड़ी है। तो साथियों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी हलाल की अर्थव्यवस्था कितने नॉन मुस्लिम्स का बिजनेस चौपट कर रही होगी, कितने नॉन मुस्लिम्स की जॉब खा रही होगी और इस्लामिक संगठनों को इस अर्थव्यवस्था से कितने रुपए का फायदा हो रहा होगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस अर्थव्यवस्था में 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम्स का है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन इतने ज्यादा आइटम्स का हो चुका है, यहां तक कि वेजिटेरियन आइटम्स का भी हो चुका है, कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी है, धार्मिक व्यक्ति है, वो भी मॉल में गया और उसने ये हलाल सर्टिफाइड आइटम खरीद लिया, तो वो भी इस हलाल अर्थव्यवस्था का पार्ट बन जाता है। साथियों, यहां पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि इस तरीके के पैरेलल सर्टिफिकेशन को या पैरेलल टैक्सेशन को भारत सरकार अलाउ क्यों कर रही है। और ये समझा जा सकता है कि बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, कतर है, जहां से भारत का काफी एक्सपोर्ट होता है, तो उन आइटम्स को हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी किसी मिनिस्ट्री के अंडर में इस तरीके के सर्टिफिकेशन का इंतजाम कर सकती है और जो भी फीस जाएगी वो भारत सरकार के पास जाएगी, जिसका कि पूरे भारत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन इस्लामिक संगठन को इस तरीके की पैरेलल टैक्सेशन व्यवस्था या पैरेलल सर्टिफिकेशन व्यवस्था चलाने देना भारत की संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है।
मेरे हिसाब से इस तरीके के रिलीजियस टैक्सेशन को किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करना चाहिए। कल के दिन जैन, हिंदू, क्रिश्चियन सब लोग अपना अपना टैक्सेशन सिस्टम चलाना चालू कर देंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि हर आदमी अपनी चुंगी खोल करके बैठ गया। और दूसरा बड़ा सवाल हमारी व्यक्तिगत जागरूकता के ऊपर है। आखिर हम लोग किसी ऐसी अर्थव्यवस्था को क्यों फंड करना चाहते हैं जो कि रोजगार के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे सांप्रदायिक भेदभाव करता है और उसका एक हिस्सा उन संगठनों के पास जाता है जो कि सिर्फ इस्लाम के लिए काम करते हैं। साथियों, अगली बार से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें या किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो ये जरूर देखें कि वो प्रोडक्ट कहीं हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है। हलाल सर्टिफाइड है, उसके बाद उसको खरीदना या ना खरीदना ये आपकी चॉइस है। मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़कर जाता हूं कि आप ये हलाल की अर्थव्यवस्था चलाते रहना चाहते हैं या फिर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को हलाल करवाना चाहते हैं।